Hello guys, the wait is finally over. भाई 48 टीम्स, द फील्ड ऑफ 48 लॉक हो चुका है फॉर 2026 फीफा वर्ल्ड कप. भाई वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो बिकॉज विथ स्टैट्स, स्ट्रेटजी और स्वैग बाजी इज बैक. लेट्स गो. भाई साहब, सबसे बड़ी न्यूज़, इटली हैज़ बिन एलिमिनेटेड बाय बोस्निया. ओ माय गॉड, इटाली को रेड कार्ड मिल गया था एंड 10 मैन हो गई थी. वो तो खैर इटालियन टीम ऑब्वियसली डिफेंसिव, ट्रेडिशनली डिफेंसिव टीम है, तो उतना डिफेंस कर गई एंड द गेम वेंट ऑन पेनल्टीज एंड हॉरिबल पेनल्टीज हुई है यहाँ पे बोस्निया वर्सेस इटाली की. एंड फॉर द थर्ड टाइम इटाली हैज़ बिन एलिमिनेटेड. this is huge and this is really heartbreaking because बड़ी टीम है इटाली, बट टू गेट knocked out by a team like Bosnia, वो भी पेनल्टीज पे, वो भी इस तरह से, it is horrendous ही बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे. ऑल्सो इराक हैज़ क्वालिफाइड. माई बॉय आर्दा गुलर, तुर्की हैज़ ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप. ओ माई गॉड, चेकिया, बोस्निया, स्वीडन, भाई ये सब क्वालिफाई कर चुकी है. एंड द एक्सपेंशन इज रियल बाय द वे बिकॉज क्वेराको, कैपे वर्दे, जॉर्डन, उज्बेकिस्तान, भाई ये सब भी वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं. माई गॉड. एंड यहाँ पे भाई डेनमार्क आउट हो चुकी है, पोलैंड आउट हो चुकी है. ठीक है, दिस इज वंस अगेन ह्यूज. बट इसी के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप एवर बिकॉज यहाँ पे ना ये 2026 फीफा वर्ल्ड कप इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड डिस्क्रिमिनेटरी वर्ल्ड कप दैट इज गोइंग टू हैपन. क्यों, मैं बताती हूँ. रीजन नंबर 1, यूएस गवर्नमेंट ने, ठीक है, अल्जेरिया, सेनेगल, आइवरी कोस्ट, केप वर्दे, तुनिसिया के फैंस को $15,000 का बॉन्ड पर पर्सन जस्ट टू एंटर द कंट्री भरने के लिए बोला गया है. वो भी दैट टू बिफोर फ्लाइट्स, होटल्स, टिकट्स एक्सेट्रा. या सिर्फ एंटर करने के लिए. ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल थिंग टू हैपन इन दिस वर्ल्ड कप इज दैट ICE, they have confirmed that they are going to be the part of World Cup security. World Cup security का पार्ट होने वाली है ICE. तुम लोग अगर अपडेटेड हो, अगर तुम लोग न्यूज़ देख रहे हो तो तुमको पता है कि ये लोग कितने ब्रूटल है, कितने लीथली बोल सकते हैं, हाउ दे ट्रीट देयर ओन सिटीजन्स. सो यहाँ पे जब टूरिस्ट आएंगे तो यू नो हाउ दे आर गोइंग टू ट्रीट. तुम शायद अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या मसले होने वाले. ठीक है, होस्ट सिटीज़ को अभी तक $625 मिलियन फेडरल सिक्योरिटी में अब तक मिले नहीं है. दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. और तुमको तो पता है ईरान का क्या सीन चल रहा है. ईरान इज एट वॉर विथ US एंड इजराइल ऑब्वियसली. ईरान से फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट ने कहा है कि आई थिंक दे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फार फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस ऐसे बोला गया है. एंड दे आर नॉट लुकिंग एट दिस वर्ल्ड कप विथ होप्स. आई मीन कोई विड्रॉवल अभी तक नहीं हुआ है, बट nobody knows क्या होगा. एंड ऑल्सो I think Iran is not going to play. ठीक है, मुझे ऐसे लगता है बिकॉज दिस इज अ सीरियस इशू दैट इज हैपनिंग. एंड माहौल को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक Iran is not going to play, जबकि क्वालिफाई कर चुकी है अच्छा खासा. एंड दिस इज बैड फॉर द स्पोर्ट. ठीक है, मेक्सिको में जो वायलेंस हुआ है, ठीक है, पूरा कार्टेल बॉस वाला जो भी सब लफड़ा हुआ है, ठीक है, तो फैंस की सेफ्टी को लेकर भाई 1 लाख सिक्योरिटी पर्सनल, ठीक है, इंक्लूडिंग द मिलिट्री, मेक्सिको ने डिप्लॉय की गई है. ठीक है, 13 मैचेस वहाँ पर होने वाले हैं. दिस इज ऑल्सो ह्यूज एंड दिस इज ऑल्सो कंसर्निंग बिकॉज पता नहीं ना, कुछ भी हो सकता है भाई. इतनी सिक्योरिटी होती है, मतलब माहौल बहुत ही कमज़ोर है. ठीक है, ये वाला वर्ल्ड कप ना, क्या कहते हैं, इट इज़ एंडेंजरिंग काइंड ऑफ बिकॉज कुछ भी हो जाएगा. US भाई वहाँ पर कुछ भी हो जाता है ना, इट एस्केलेट्स रियल बैड. ओके, रियल बैड. यहाँ पे एक और बात है कि फीफा एक मोनोपोली होल्ड करती है टिकट्स के ऊपर. ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड. ठीक है, ओवर फैंस, मतलब फैंस के ऊपर कंडीशंस लगा सकते हैं. ठीक है, ये पावर इम्पोज हो सकती है एंड विच इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल. ठीक है, इन अ competitive market. So according to Football Supporters Europe Group, this is what is happening. Okay. सबसे इम्पोर्टेंट बात, 4 कंट्रीज, हाइती, ईरान, सेनेगल एंड आइवरी कोस्ट, इनके फैंस को अलाउड ही नहीं है US ट्रैवल करना अंडर द ट्रैवल बैन. हाइती इज मेकिंग देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप अपीयरेंस. आई थिंक आफ्टर 1974 इनका ये पहला अपीयरेंस है एंड उनके मेजोरिटी फैंस जो है वो आ ही नहीं पाएंगे. भाई दिस इज सो बैड एट सो मेनी लेवल्स. मतलब अलाउड ही नहीं है, कंप्लीट बैन है. ठीक है, आ ही नहीं सकते. अंडर US वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस के अंडर आई थिंक 15 कंट्रीज़ है जो काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है यहाँ पे. ठीक है, जिसमें आती है मोरक्को, अल्जेरिया, इजिप्ट, कोलंबिया, इवन ब्राज़ील, जॉर्डन एंड घाना. फुल बैन नहीं है बट डिलेज, डिनायल्स, अनसर्टनिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा
तमाशा बेसिकली, ठीक है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस अ लॉट। बहुत सारे इश्यूज होने वाले हैं इस वर्ल्ड कप में। एक तो ये समर में होने वाला है, एक और चीज़, एक तो ये समर में वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है। उधर का क्लाइमेट, भाई जो सियाटल लुमेन फील्ड है ना, वहाँ पर तो मतलब प्लेयर्स ने खुद रिपोर्ट किया हुआ है कि उनको बहुत काफ़ी डिजीनेस होती है हीट की वजह से। सो फीफा का तो सोल्यूशन निकला है कि वाटर ब्रेक्स मिलेगा, बट डूड इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट। एंड द मोस्ट हॉरिबल पार्ट ऑफ दिस फीफा 2026 वर्ल्ड कप इज द सॉन्ग लाइटर। भाई इस लाइटर से ना हम बीड़ी ना जलाए भाई, ये क्या है, इससे तो अच्छा हमारा बीड़ी जले लगाना है। वॉट हैपन टू फीफा सॉन्ग्स भाई, लाइक फ्रॉम वक्का वक्का टू वेविन फ्लैग टू कतर वाला भी इतना BTS मतलब अच्छा निकाल लिया गाना, इन्होंने क्या बवासीर बना दिया है भाई ये। देखो ओवरऑल आई पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज जो कंट्री, जो देश इस गेम को सॉकर बोलता हो, ठीक है, जिस देश का ये तीसरा चौथा भी नहीं, पांचवा छठा गेम हो, मतलब उसको उस पर तुम ये होस्ट कर रहे हो, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबली, ठीक है, उधर तुम ये होस्ट कर रहे हो, तो ये तो होना ही है ना भाई, ये तो होना ही है। कुछ बड़ी कंट्री नाम की है, बोलते हैं ना, नाम बड़े दर्शन खोटे वाला काम है USA, बट बड़े भैया के लिए हमको देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, बहुत कुछ होने वाला है भाई। कंटेंट क्रिएटर्स की तो मजे ही मजे है, बट इतनी सारी चीज़ें होने वाली ना, अभी से ही देख लो, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे, इतने सारे फालतू ही हुई है। आई थिंक दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट। इतना डिस्क्रिमिनेटिंग, इतना कॉन्ट्रोवर्शियल, इतने बैन्स, इतना रेस्ट्रिक्शंस, वो वाइब भी नहीं आएगी, वो मज़ा ही नहीं आएगा। मतलब आई डोंट नो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज जो यार, एक तो उन टीम्स के लिए बुरा लग रहा है ना जो पहली बार या काफ़ी टाइम बाद क्वालिफाई हुई है, मेहनत करके आगे आई है, एंड देन उनके फैंस लोग को देखने नहीं मिलेगा। दिस इज़ सो बैड। भाई कतर वालों से सीखो, रिग था नहीं था, एटलीस्ट उन्होंने जो फैंस को ट्रीटमेंट दिया है ना, वो सीखो भाई। ये क्या बात हो गई, यहाँ पे हम ऐसे देखा जाएगा तो ना ह्यूमन राइट्स की तो धज्जियाँ ही उड़ जाती है, बट एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आइस, ओ माई गॉड, दैट इज़ द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट। लेट्स सी अभी क्या होता है। आई होप थोड़ा स्मूथली जाए, अदरवाइज दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड कप इन फुटबॉल हिस्ट्री। मुझे तो लगता है यही होगा। एंड अगर पोर्तुगल जीत भी जाती है, रोनाल्डो को मिल भी जाता है, जीत भी जाता है, तभी भी बस उसी के हिसाब से देख रहे हैं, वरना तो आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, ठीक है, इस वर्ल्ड कप को देखने के लिए। पहली बात तो स्टेडियम्स का क्या हालत होगा, गाने में ही वाइब नहीं है भाई, तो आई डोंट नो व्हाट। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी क्या होता है। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।